नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। नई सरकार के गठन से दिल्ली में बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर जुटे दिग्गज नेता, सहयोगी दलों से सामंजस्य पर चर्चा संभव। निकायों में नियुक्त प्रशासकों का बढ़ाया कार्यकाल, राज्यपाल की अनुशंसा पर शहर विकास सचिव ने जारी किया आदेश, 3 महीने और देंगे सेवाएं। बीजेपी ने वार्डों के परिसीमन की आपत्ति पर गठित की समिति, महामंत्री आदित्य कोठारी होंगे अध्यक्ष, राज्य चुनाव आयोग को सौंपेंगे वोटर्स की संख्या की रिपोर्ट। नैनीताल जिले में 2 भीषण हादसे, हल्द्वानी में चालक सहित 6 की मौत, 4 घायल, उत्तरकाशी में 9 ट्रैकर्स की गई जान। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी जारी, कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट और चेतावनी, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। और खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर आज दिग्गज नेताओं के साथ अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष सहित कई नेता मौजूद हैं। बीजेपी की इस बैठक में एनडीए सरकार गठन में सहयोगियों में सामंजस्य बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में होटल एसोसिएशन और बोट एसोसिएशन नैनीताल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यपाल ने पदाधिकारियों के साथ नैनीताल में पर्यटकों हेतु सुविधाओं और अवस्थापना विकास से संबंधित चुनौतियों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनके सुझाव प्राप्त किए। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य और झील देश एवं विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि समय के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाना जरूरी है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जिसको लेकर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता गांधी चौक पर एकत्रित हुए और जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। एक बार फिर देश की जनता ने मोदी पर विश्वास जताया। आज एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जितना विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करते हैं, उससे ज्यादा विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं। तो मैं बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। सीएम धामी पार्टी की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे धामी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और प्रचंड जीत के बाद वे पहली बार दिल्ली गए हैं। बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत और एनडीए की जीत के साथ साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए तीसरी मर्तबा 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा क्योंकि कल केंद्रीय आलाकमान की तरफ से बीजेपी शासित सभी राज्यों के प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है, तो साथ ही साथ मुख्यमंत्री उस बैठक में भी शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने किस रणनीति के साथ उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, इस बात को केंद्रीय आलाकमान के सामने भी रखेंगे, ताकि आगामी जो चुनाव तमाम दूसरे राज्यों में होंगे उसको लेकर के संगठन के लिहाज से उत्तराखंड की रणनीति को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सके, उसको लेकर के भी एक जो गुर होते हैं राजनीति के, वो भी केंद्रीय आलाकमान के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है, क्योंकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए सांसद हैं वो भी उस बैठक में शिरकत करेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी अपने संगठन के आला अधिकारियों के साथ ही साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और जीत की बधाई भी देंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड में किस तरीके से जीत दर्ज की है और क्या मोदी इम्पैक्ट हुआ है उत्तराखंड में, उस पर भी प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में लिया गया। इसके आदेश में कहा है कि नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें। इसके साथ ही 10 से 16 जून 2024 तक प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जल उत्सव सप्ताह मनाया जाएगा। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। ये कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है। ऐसे में 3 माह के लिए कार्यकाल को फिर बढ़ा दिया गया है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 1 तारीख को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जानते हैं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावित थी, ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं। और आपने देखा हो कि कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा, या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। देहरादून में निकायों में परसीमन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति के लिए समिति का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करेगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वार्ड में कहीं 1800 से 2000 वोटर हैं, कहीं एक ही वार्ड में 22000 वोटर हैं। इस पर आपत्ति जताकर चुनाव आयोग के दोबारा परिसीमन करने की बात की जाएगी। बता दें कि शासन ने 2 जून को एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया है। देखिए, निकाय चुनाव में आज हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी
उत्तराखंड के अंदर जितने भी नगर निगम नगर पालिकाएं हैं उसमें अनेकों स्थानों पर जो नगर निगम के वार्डों के परिसीमन है, कहीं तो 2700 वोट का वार्ड है और कहीं 18 से 22,000 तक का वार्ड है। तो आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में वो टीम एक आपत्ति हमने कहा कि वो दर्ज की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को हम कहेंगे कि वार्डों का परिसीमन थोड़ा और व्यवस्थित रूप से उसे करने की आवश्यकता है। एक कमेटी उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण हादसा हो गया जिसमें खाई में गिर गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक मैक्स वाहन के गहरी खाई में गिरने से चालक सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी और पिता भी शामिल हैं, तो वहीं 4 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा हल्द्वानी के पुटपुड़ी जा रही मैक्स के अनियंत्रित होने से हुआ। गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। हल्द्वानी से पुटपुड़ी जा रही मैक्स ओखल कांडा के पतलोट मोटर मार्ग से 2 किलोमीटर पहले अनरवन के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण कर्नाटक के 9 ट्रैकरों की मौत हो गई है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि एयरफोर्स ने 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसमें 5 ट्रैकर के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। मनेरी की हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी ने 29 मई को उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए 22 सदस्यों की एक टीम भेजी थी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि टीम में 18 ट्रैकर कर्नाटक से और 1 महाराष्ट्र से था और 3 लोकल गाइड थे। एयरफोर्स ने एक्सपर्ट पोस्ट में बचाव अभियान का विवरण और अभियान के लिए तैनात हेलीकॉप्टर की तस्वीर शेयर की है। बताएं कि गर्मी के चलते मैदानी क्षेत्र लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब उत्तराखंड में मौसम बदलता दिख रहा है। मौसम लगातार अपना रंग बदल रहा है। जहां एक और पहाड़ों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से मैदानी क्षेत्रों के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार 40 के पार जा रहा है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आज कई इलाकों में भी मौसम के रंग बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के जनपदों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। तो वहीं आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट एनएच में वाहन व लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग और एनएच की टीम द्वारा चिन्हीकरण किया गया। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्राधिकारी दीप जोशी के निर्देश पर वन दरोगा नंदा वल्लभ भट्ट भास्कर नैनवाल के द्वारा खूना लोहाघाट और मरोड़ा खान क्षेत्र में एनएच किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया, ताकि समय से कोई उचित व्यवस्था की जा सके, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना और जनहानि को रोका जा सके। लोहाघाट में बुधवार शाम को आए अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। लोहाघाट की मीट मंडी में अंधड़ से एक विशालकाय देवदार का पेड़ मीट मंडी की दुकानों और वाल्मीकि संघ के सरपंच हरचरण सिंह के मकान में जा गिरा।
पेड़ गिरने से मंडी की दुकानों और उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा और उनके बेटे की बाइक पेड़ की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने से मीट मंडी के दुकानदारों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और वहीं पर लोहारगिरी करने वाले व्यक्ति का परिवार भी पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। प्रशासन को सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौका मुआयना कर नुकसान का आकलन कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम पेड़ों के निस्तारण में जुटी हुई है। वहीं लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से खतरे का सबब बने पेड़ों को निस्तारण की मांग की है। तूफान जिसको कहते हैं वो तूफान आया था, जिससे कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मीट मार्केट में सर जान माल का बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार से इन पेड़ों को कुछ हटाया जाए, इनकी लॉपिंग करी जाए या जो यहाँ पे नुकसानदायक पेड़ है उनको कटवाया जाए। रामनगर वन प्रभाग के टेड़ा गांव में आबादी के पास देर रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बता दें कि आग किसी शरारती तत्व द्वारा लगाने का अंदेशा बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। नैनीताल के भीमताल में नौकुचिया ताल, पांडे गांव, बिलासपुर गांव सहित कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने विद्युत विभाग का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दिन से उनके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है, जिस कारण पंपिंग योजना नहीं चल पाने के कारण उनके क्षेत्र में पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही व्यापारियों का सामान खराब हो रहा है, जिसको लेकर नौकुचिया ताल और उसके आसपास के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग में अधिकारियों का घेराव किया और विद्युत आपूर्ति ठीक करने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। अगर विद्युत आपूर्ति 1-2 दिन में ठीक नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, आमने से पानी नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। किसी के दुकान वालों की आइसक्रीमें गल गई हैं। अब पांडे गांव में लिफ्टिंग योजना से पानी चलती थी, वो पानी बिजली ना होने के कारण लिफ्टिंग योजना बंद है, जिससे ग्रामीणों को और शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अधिकारी यहाँ के इतने गैर जिम्मेदार हैं कि विद्युत विभाग के फोन नहीं उठा रहे हैं, ना जनप्रतिनिधियों ना जनता। तो आगे की क्या करवाएं? आगे करेंगे, हम उनको कल तक का टाइम देगा। कल भी ये रहेगा तो हम जन आंदोलन करके यहाँ पे तालाबंदी करेंगे और विद्युत विभाग के खिलाफ जो प्रदर्शन हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जिले के जिला प्रशासन को भी अवगत कराएंगे कि आपके निचले अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे कि जनता को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल से कालाढूंगी होते हुए देहरादून जाने वाले राजकीय राजमार्ग में महज 17 किलोमीटर दूर मंगोली गांव बसा है। इसके समीप ही भेवा गांव है, जहां के मान सिंह ने अपनी समस्याओं को दर्शाते हुए एक वीडियो बनाया है। साथ ही समस्या से विधायक सरिता आर्या को भी अवगत करवाया गया था, पर स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। अभी तक इस मार्ग के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऊबड़ खाबड़ मार्ग होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी गांव की पगडंडी वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते को दर्शाया है। उन्होंने इन वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अपने गांव के दुख को रखा है। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव कलियावाला से है, जहां जिला कृषि विभाग द्वारा गांव कलियावाला सहित क्षेत्र के अनेक गांव दाढ़ीपुरा, चतरपुर, बगीची, बहादुरपुर, कासमपुर, नारायणपुर, गड़ी नेगी तमाम गांव के किसानों की खेती का मृदा परीक्षण किया गया था और परीक्षण में खेतों में आए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करने को लेकर इसमें चयनित किसानों को कृषि विभाग जसपुर द्वारा प्रत्येक किसान को 5 किलोग्राम जिंक, 5 किलोग्राम सल्फेट के हिसाब से 10 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति दवा वितरित की गई। जो पोषकों की कमी पाई गई है उसी के तहत जिंक, जैम और अन्य जो पोस्ट हैं वो यहाँ उपलब्ध निःशुल्क हमारे कृषि इकाई ब्लॉक की जो कृषि इकाई है उसके द्वारा निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये 148 किसान हैं, उनके जिनके लिस्ट बनी है, एक जिनकी मिट्टी की जांच हुई थी, उसी हिसाब से यानी 10 किलो मानो 5 किलो जिंक और 5 किलो जैम या फिर अन्य एक 5 किलो की थैली अलग है, यानी 10-10 किलो जो है पोषण दिया जा रहा है प्रति किसान को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत हमारे ब्लॉक में जिन गाँव में मृदा उर्वरता की कमी थी, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उन में से 10 गाँव में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। उन 10 गाँव में एक कलियावाला गाँव भी था। इसमें हमारे 148 किसानों का मृदा परीक्षण कार्यक्रम किया गया था।
148 किसानों को 500 रुपये प्रति किसान से की दर से सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण किया जा रहा है। हल्द्वानी में 21 जून को रेन रन सेकंड एडिशन हाफ मैराथन का आयोजन किया जाना है। आयोजकर्ताओं ने बताया कि रेन रन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर होगी, जिसमें करीब 500 लोग प्रतिभाग करेंगे और एक एंट्री फीस के माध्यम से इस दौड़ में प्रतिभाग किया जा सकता है। वहीं रेस के बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस मैराथन में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों से वृक्षारोपण भी करवाया जाएगा। हमारा सेकेंड एडिशन होने जा रहा है रेन रन का। पिछले साल हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, तो इस साल हमारा सेकेंड एडिशन हो रहा है जिसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल 250 से 300 लोग थे, तो इस साल हमारा टारगेट है 400 to 500 लोगों का। तो हल्द्वानी में फिटनेस को लेकर काफ़ी प्रमोशन हम करते हैं, काफ़ी प्रमोट लोगों को करते हैं और लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। हर दिन हमारे क्लब में नए मेंबर्स जुड़ते हैं। हर संडे हमारे क्लब में रन होती है या कोई भी अदर एक्टिविटी होती है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।